नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। प्रीवियस क्लासेस में जो चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटीज, उसके अंतर्गत हमने अभी आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनके बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम आता है वो आता है प्लांटी। तो आज हम प्लांटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको जो पूरा क्लासिफिकेशन है, पूरा डाइवर्सिटीज है, वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर जो प्लांटी के अंतर्गत हम जितने भी प्लांट्स आते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट आते हैं और सभी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आपने देखा होगा जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी लोअर कैटेगरी के भी प्लांट हैं और कुछ हायर कैटेगरी के भी प्लांट हैं। इस अर्थ के ऊपर कई प्लांट अवेलेबल हैं। कुछ पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ बाहर पाए जाते हैं, जीरोफाइटिक रीजन में पाए जाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है उनकी, उसको भी क्लासिफाई किया गया है। यानी कि वो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं वो और जो अर्थ के ऊपर रहते हैं, इन प्लांट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और जैसे मैंने बताया कि जो डाइवर्सिटीज है उसका एक बेस लिया गया है एवोल्यूशन। तो प्लांट में भी एवोल्यूशन हुआ है। लोअर कैटेगरी के प्लांट्स थे, वहां से लगातार उनमें डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले जो प्लांट पानी के अंदर जो प्लांट्स थे, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, उसके बाद फिर अर्थ के ऊपर आए, जैसे ब्रायोफाइट प्लांट आए, उसके बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं वेल डेवलप प्लांट होते हैं। उसके बाद उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे मोनोकॉटिलेडोन और डाइकोटिलेडोन प्लांट्स, है ना। तो इसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्लांट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और किस प्लांट के अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लांट ले लेते हैं। प्लांट जो होते हैं, प्लांट को दो भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एम्ब्रियो अब्सेंट होता है, यानी कि लोअर कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो एम्ब्रियो है वो अब्सेंट होता है। दूसरे जो प्लांट होते हैं इनके अंदर, सभी के अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो दो भागों में इनको क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले एम्ब्रियो प्रेजेंट वाले प्लांट और एम्ब्रियो अब्सेंट वाले प्लांट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एम्ब्रियो अब्सेंट वाले प्लांट, क्योंकि ये प्लांट सबसे पहले बने। कौन से? एम्ब्रियो अब्सेंट वाले। इस प्लांट के अंतर्गत यहाँ पे आएगा, सबसे पहले आएगा एल्गी। एल्गी प्लांट जो होते हैं वो मोस्टली पानी के अंदर अवेलेबल होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी भी है और मल्टी सेलुलर एल्गी भी है। तो यूनिसेलुलर जो एल्गी है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, तो उसको हमने प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर एल्गी है वो हम यहाँ पर इनकी स्टडी करेंगे, जैसे बॉल बॉक्स है, उडोगोनियम है, कारा है, पॉलीसाइफोनिया है। ये सभी जो प्लांट होते हैं, तो ये सभी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, या स्वच्छ जल में भी पाए जा सकते हैं, या खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो जो एल्गी होती है वो रेड एल्गी कुछ प्लांट मिलते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया है, बैट्रैकोस्पर्मम है। कुछ ब्राउन एल्गी मिलेगी, जैसे एक्टोकार्पस है। तो ये ब्राउन एल्गी प्लांट है। और बहुत से ग्रीन एल्गी प्लांट मिलते हैं, जैसे कारा है, उडोगोनियम है, बॉलबॉक्स है। ये कुछ ग्रीन एल्गी मिलती है। तो एल्गी जो प्लांट होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कुछ जो हम कुछ देशों में जो एल्गी प्लांट्स हैं उनको खाने के लिए यूज किया जाता है, उससे मेडिसिन बनाई जाती है। क्योंकि इनमें पिगमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो उससे कलर बनाया जाता है, कुछ मेडिसिन तैयार की जाती है। तो अलग कुछ ऑयल रहता है इनके अंदर। तो बहुत सी जो एल्गी है इनका यूज किया जाता है। एक अगर अगर पाउडर होता है, उस अगर अगर को भी एल्गी से ही तैयार किया जाता है। तो ऐसे कुछ एल्गी प्लांट्स यूज में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था, फर्स्ट इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लांटी के अंदर एक एल्गी को रखा गया है। कई
सब डिवीजन बनाए गए हैं और उसमें एक एल्गी आएगा, एक ब्रायोफाइटा आएगा, उसके बाद टाइडोफाइटा आएगा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आएगा और उसके बाद आएगा एंजियोस्पर्म। ओके, तो सबसे पहला आता है यहाँ पर एल्गी, इसको ध्यान में रखना है आपको। एल्गी, एल्गी के बाद जो एम्ब्रियो प्रेजेंट वाले प्लांट होते हैं इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक वस्कुलर प्लांट और एक नॉन वस्कुलर प्लांट। यानी कि जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू अवेलेबल नहीं रहता उस वो नॉन वस्कुलर प्लांट में आएगा। जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू अवेलेबल रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो वस्कुलर टिश्यू में आएगा। तो यहां पर सबसे पहले नॉन वस्कुलर प्लांट में आता है एम्ब्रियो जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, नॉन वस्कुलर प्लांट और वस्कुलर प्लांट। ओके, तो ऐसा जिसके अंदर नॉन वस्कुलर प्लांट है यानी कि जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं होता है जाइलम और फ्लोएम, ऐसे प्लांट में आ जाता है ब्रायोफाइटा। ओके, दीज आर एम्फीबियंस। ये जो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं ब्रायोफाइट प्लांट होते हैं, ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इनको अपना जीवन यापन करने के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी ये इन प्लांट्स को ब्रायोफाइटा जो प्लांट होते हैं इनको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस। ओके, ये ध्यान रखना है। तो दूसरा प्लांट आ गया एल्गी के बाद, दूसरा प्लांट कौन सा आ गया? ब्रायोफाइटा। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन वस्कुलर प्लांट, यानी कि इस प्लांट के अंदर ना तो जाइलम अवेलेबल होगा और ना ही फ्लोएम अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू अवेलेबल नहीं रहता। तो ये ब्रायोफाइट प्लांट होते हैं और ये इन प्लांट की विशेषता ये है कि इनको पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है। यानी कि ये उगते तो अर्थ के ऊपर हैं लेकिन बिना पानी के ये जीवित नहीं रह सकते। पानी इनको बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये जो है ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। इसमें रिक्सिया, एक मार्गेंसिया आ जाता है, एक ब्रायोफिल्लम आ जाता है, एक पॉलीट्राइकम आ जाता है। तो इस तरह के कुछ प्लांट्स आ जाते हैं। अब इसके बाद ये दूसरे नंबर पे आ गया ब्रायोफाइटा, फर्स्ट नंबर पे आया था एल्गी, दूसरे नंबर पे आया ब्रायोफाइटा। इसके बाद आते हैं हम वस्कुलर प्लांट, यानी कि ऐसे कुछ प्लांट्स जिनमें वस्कुलर टिश्यू अवेलेबल होता है। यानी कि जो जाइलम है और फ्लोएम है ये दोनों अवेलेबल होंगे। यानी कि यहाँ पर एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर वस्कुलर टिश्यू अवेलेबल नहीं था। अब आते हैं हम सॉरी जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ऐसे टिश्यू कह सकते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है ये क्या काम करता है? जो जाइलम है वो तो क्या काम करेगा, जितना भी वाटर है और मिनरल है उसको रूट से एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर तक पहुंचाएगा। और फ्लोएम क्या काम करता है, जो लीव्स के अंदर जो फूड मटेरियल तैयार होता है उन फूड मटेरियल को पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट करने का काम करेगा। तो ये जो काम होता है, अब जैसे पानी पहुंचाना है तो इसके लिए फिर बड़े प्लांट्स आवश्यक होते हैं। ज्यादा बड़े प्लांट्स जो होंगे उनमें ही जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों जो प्लांट होते हैं एल्गी और ब्रायोफाइटा ये शॉर्ट प्लांट होते हैं। इसके बाद जो बड़े प्लांट में आता है तो सबसे पहले वस्कुलर प्लांट में भी हम दो भागों में इसको क्लासिफाई कर दिया। वस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू अवेलेबल होता है इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, सीड अब्सेंट और सीड प्रेजेंट। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड अब्सेंट होता है, कुछ ऐसे प्लांट जिनमें सीड प्रेजेंट होता है। तो जो सीड अब्सेंट वाले प्लांट होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट जो प्लांट होते हैं उनमें सीड अब्सेंट रहेगा, यानी कि स्पोर होते हैं, स्पोर के द्वारा ये आगे अपनी ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, नए प्लांट्स बनेगा तो स्पोर के द्वारा बनेगा। इन प्लांट में जैसे लाइकोपोडियम है या सिलेजिनेला है, ऐसे कुछ प्लांट्स जो नाम मैंने बताए हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विस्टिटम, तो ये कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर आते हैं। तो तीसरे नंबर पे आ गए टेरिडोफाइट प्लांट। नाम ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर पे एल्गी, सेकेंड नंबर पे ब्रायोफाइटा, तीसरे नंबर पे आए टेरिडोफाइट प्लांट। इसके बाद आते हैं जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। तो सीड प्रेजेंट होता है
ऐसे प्लांट को हम स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं, ओके, जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटोफाइटा। इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, इनको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक ऐसे प्लांट जिनके अंदर नेक्ड सीड पाया जाता है, एक ऐसे प्लांट जिनके अंदर कवर्ड सीड पाया जाता है, यानी कि जो सीड होता है वो कवर में बंद होता है। आपने बहुत से प्लांट देखे होंगे, जैसे मान के चलिए आपने पी लिया, तो पी का जो सीड होता है वो एक कवर में बंद होता है। ग्राम लिया, ग्राम का जो सीड होता है वो भी एक कवर में बंद होता है। वीट लिया, वीट का जो सीड होता है वो भी एक कवर में बंद होता है। मैंगो लिया, मैंगो का जो सीड होता है वो एक कवर में बंद होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो आते हैं वो डेवलप प्लांट में आएंगे, यानी कि जिनके अंदर सीड कवर्ड सीड पाया जाता है। तो सबसे पहले आएगा नेक्ड सीड वाले प्लांट। नेक्ड सीड जिसके अंदर जो सीड होता है वो किसी कवर में बंद नहीं होता, ओके। जैसे इसको बोलेंगे हम जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी, इसको बोलते हैं नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म। और यहां पर कुछ प्लांट आ जाते हैं, जैसे पाइनस है, साइकस है, इफेड्रा है, गिंगो है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में उनके डायग्राम भी बने हुए हैं, तो उनको आप देखना। जैसे आपने देखे होंगे कुछ खजूर जैसे प्लांट्स पार्कों में लगे हुए रहते हैं, साइकस के प्लांट होते हैं वो। तो ऐसे ही कुछ पाइनस के प्लांट होते हैं, पाइनस को हम चीड़ बोलते हैं, चीड़, जिससे क्रिकेट बैट वगैरह बनाए जाते हैं और हिल स्टेशन पर ज्यादा अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इनको हम नग्न बीजी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म यानी कि इनका जो सीड होता है वो नेक्ड सीड होता है, कोई भी कवर नहीं होता उसके ऊपर। ऐसे प्लांट होते हैं पाइनस और साइकस, ओके। और इसके बाद आता है, तो 4 नंबर पे आ गए कौन, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। इसके बाद 5 नंबर पे आता है ऐसे प्लांट्स जिनमें कवर्ड सीड पाया जाता है। कवर्ड सीड पाया जाता है, यानी कि जो सीड होता है उसके ऊपर एक कवर रहता है। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, ओके। तो इस तरह से 5 भागों में 5 सब डिवीजन हो गए, इसके सब किंगडम हो गए। एल्गी, एल्गी के बाद आएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आएगा टाइडोफाइटा, टाइडोफाइटा के बाद आएगा जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद आएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं। और आपने देखा होगा जितनी भी वेजिटेबल होती है, जितने भी आपके घर में अनाज आता है, ये सभी जो प्लांट्स होते हैं आपको आसपास जो देखने को मिलते हैं, ये सभी जो प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लांट्स नहीं है, बहुत से प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो आपके घर में लगे हो, ब्रायोफाइट भी लगा हो सकता है, जिम्नोस्पर्म भी लगा हो सकता है। तो ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावर भी आएगा, सीड भी आएगा। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये एंजियोस्पर्म प्लांट होंगे, इनको हम बोलेंगे आवृत बीजी पौधे। अब बात आती है कि इन प्लांट्स को भी आगे चलकर दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम मोनोकोटिलिडॉन बोलते हैं, दूसरे प्लांट को बोलते हैं डाइकोटिलिडॉन। तो मोनोकोटिलिडॉन जो प्लांट्स होगा उसका जो सीड होगा वो एक कोटिलिडॉन में डिवाइड होगा। कोटिलिडॉन मतलब एक सीड में डिवाइड होगा, एक ही सीड होगा पूरा। जैसे व्हीट का लिया आपने, तो या चावल लिया, राइस लिया, तो उसको जो आप सीड देखेंगे तो पूरा एक ही सीड रहता है ना। अब मान के चलिए आपने पी लिया, तो उसको उसका जो सीड है उसको जैसे ही आप उससे कवर से हटाओगे तो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, तो उसके दो कोटिलिडॉन हो गए। आपने मस्टर्ड लिया तो मस्टर्ड भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही उसका ऊपर का कवर हटाया जाएगा वैसे ही वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। आपने ग्राम लिया, वो भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत से सीड ऐसे होते हैं वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं these are डाइकोटिलिडॉन, जो सिंगल भाग में रहता है वो मोनोकोटिलिडॉन। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट्स को भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, मोनोकोटिलिडॉन, दूसरा होता है डाइकोटिलिडॉन। तो इस प्लांटी जो चैप्टर है इसके अंदर आपको चैप्टर क्या टॉपिक है उसके अंदर, तो वो आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। उसके सिम्टम्स पढ़ने हैं, एल्गी के सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, उसके आपको कुछ प्लांट्स के नाम भी याद करने हैं, बहुत से नए नाम मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। एक चीज और, यहाँ पर ये वीडियो के जब पूरा फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन देखना। डिस्क्रिप्शन में जितने भी क्वेश्चन आंसर लिखे रहते हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होंगे,
वो आपको अपनी फेयर कॉपी पर नोट डाउन करना है, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो इस तरह से, और इसके बाद मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा ये और बताता हूँ, इसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं और उनके कुछ प्लांट्स के नाम बताता हूँ। ओके, तो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जो सबसे फर्स्ट आता है एल्गी, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर एल्गी जो है, आपको जैसे पहले ही बताया कि एल्गी जो लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कुछ समुद्र के अंदर भी रहते हैं, तो ये एल्गी जो प्लांट्स होते हैं, इनके हम कैरेक्टर्स को यहाँ जानेंगे। एक चीज और, एल्गी का जो स्टडी है, एल्गी की जो स्टडी करते हैं, उस एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ऑल एल्गी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी एल्गी होते हैं वो सभी क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, विच आर फ्रेश वाटर में भी रहते हैं एंड सैल्टेड वाटर, समुद्र के अंदर भी रह सकते हैं या नदी, तालाब, कुएं वगैरह, यहाँ पर भी जो है एल्गी देखने को आपको इजीली मिल जाएगी। एल्गी शो ग्रेट डाइवर्सिटीज है, एल्गी जो है वो डाइवर्सिटीज शो करते हैं। देयर स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर भी होंगे, कुछ कॉलोनियल भी मिलेंगे, कुछ फिलामेंटस मिलेंगे और पैरेंकाइनेटस भी मिलेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में डाइवर्सिटीज यानी कि भिन्नता जो है वो देखने को हमको मिलती है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद, ऑल एल्गी कंटेंट पिगमेंट, जितने भी एल्गी होते हैं उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनके कंटेंट में। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में सी डी ई, सी क्लोरोफिल, सी क्लोरोफिल, ई क्लोरोफिल, डी, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और इनमें कैरोटीन और जेंथोफिल ये भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो इनके कंटेंट में जो एल्गी है उसके कंटेंट में पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल सी डी ई प्रेजेंट होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, जो एल्गी है उसको हम मेजर 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेजर 3 क्लासेस में। फर्स्ट है रोडोफाइसी, यानी कि रेड एल्गी, रोडोफाइसी। दूसरा है फियोफाइसी, फियोफाइसी को हम बोलेंगे ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल कहते हैं। तीसरा होता है क्लोरोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गी, हरा शैवाल। ओके, एक और होता है साइनोफाइसी, लेकिन ये साइनोफाइसी जो है उसको हम मोनेरा के अंदर पढ़ते हैं, जैसे आपको बताया था वहां पर साइनोबैक्टीरिया जो था वो साइनोफाइसी के अंदर आता है। ओके, तो यहां पर हम 3 पढ़ेंगे, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। अब जैसे जो रेड एल्गी है उसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली है कि रेड एल्गी के अंदर कौन से प्लांट आते हैं, ब्राउन एल्गी में कौन से प्लांट आते हैं और ग्रीन एल्गी में कौन से आते हैं। तो रेड एल्गी में आता है सबसे पहले पॉलीसाइफोनिया, नाम ध्यान रखना है, पॉलीसाइफोनिया बैट्रैकोस्पर्मम। ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में आप जैसे ही डाइवर्सिटीज चैप्टर ओपन करेंगे वहां पर आपको सभी के डायग्राम बने हुए दिखाई देंगे। बैट्रैकोस्पर्मम, गैलिडियम, ओके, ये सभी आते हैं रेड एल्गी में। ब्राउन एल्गी में आएगा सरगासम, ये सभी नाम भी बिल्कुल नए हैं आपके लिए, सरगासम, बार बार आप इनको रिपीट करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। इसके बाद आता है फ्यूकस, इसके बाद आता है लेमिनेरिया। ओके, पॉलीसाइफोनिया, बैट्रैकोस्पर्मम और गैलिडियम, ये तो आता है किसमें, रेड एल्गी में। ब्राउन एल्गी में आता है सरगासम, फ्यूकस, लेमिनेरिया, ये कहां पे आता है, ब्राउन एल्गी में। ग्रीन एल्गी में आएगा बॉलबॉक्स, उडोगोनियम, यूलोथेक्स, क्लेडोफोरा, बाउचेरिया, कारा, सेफेल्यूरास, ये सभी आएंगे किसमें, ग्रीन एल्गी में। सेफेल्यूरास एक ऐसा एल्गी होता है जो पैरासाइट होता है। रेड रस्ट नाम का जो डिसीज है, केवल एक ही एल्गी ऐसा होता है जो रेड रस्ट ऑफ टी, ये यहाँ पर रेड रस्ट, चाय के पत्तियों में रेड रस्ट नामक डिसीज पैदा करता है। कौन करता है, सेफेल्यूरोस। तो सेफेल्यूरोस एक ऐसा एल्गी होता है जो डिसीज पैदा करता है, और ज्यादातर जो एल्गी है वो हमारे
फायदे के लिए होती है, खाने में यूज करते हैं, विटामिन भी होती है, मिनरल भी होता है इनके अंदर, कुछ कलर के लिए भी यूज की जाती है। तो इस तरह से ये तीनों एल्गी जो है आपको यहाँ पर इनके नाम याद करने हैं। रेड एल्गी के पॉलीसाइफोनिया, बैट्रैकोस्पर्मम, गैलिडियम। ब्राउन एल्गी में सरगासम, फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। इसके बाद ग्रीन एल्गी में वॉलबॉक्स, सूडोगोनियम, यूलोथिक्स, क्लैडोफोरा, वाउचेरिया, कारा, सिफेल्यूरोस। अब इसके बाद कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आ जाते हैं एल्गी के। कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या रहते हैं, कुछ आर्थिक महत्व क्या रहते हैं एल्गी के। जैसे सबसे पहला है यूज फूड। कुछ एल्गी बहुत से देशों में सलाद के रूप में खाई जाती है, खाने के रूप में खाई जाती है, जानवर भी उसको खाते हैं खाने के रूप में, तो एज फूड। अल्वा, अल्वा जो है, अल्वा नाम की जो एल्गी है उसको खाने के लिए यूज करते हैं, और इसको हम सी लेट्यूस भी बोलते हैं। ओके, सी लेट्यूस। ऐसे ही पोरफायरा है, पोरफायरा को भी हम खाने के लिए यूज करते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में, लगभग 30 से 35% पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी 40 से 45% होता है, विटामिन ए बी सी होता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में खाने के लिए यूज करते हैं। कुछ देशों में पोरफायरा और अल्वा, ये दोनों खाने के लिए यूज की जाती है। ऐसे ही कुछ जो एल्गी होती है उससे हम एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाते हैं, जैसे क्लोरेला क्लोरोक्विन नाम की जो एल्गी है वो इससे तैयार की जाती है, क्लोरेला से। ओके, इसके बाद एक आता है लेमिनेरिया और फ्यूकस। लेमिनेरिया और फ्यूकस नाम की जो एल्गी होती है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयोडीन प्रेजेंट होती है। आपको पता है समुद्र समुद्र के अंदर आयोडीन है, तो वहां पर जो ये दो एल्गी होती हैं, कौन कौन सी, लेमिनेरिया और फ्यूकस, दोनों ब्राउन एल्गी हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आयोडीन प्रेजेंट होती है, हम आयोडीन यहां से निकाल लेते हैं। दूसरा, कुछ एक माइक्रोसिस्टिस जो एल्गी होती है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पोटास अवेलेबल होता है। एक पॉलीसाइफोनिया जो एल्गी होती है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रोमीन अवेलेबल होता है, तो ज्यादातर हम इनको इंडस्ट्रियल यूज में ले लेते हैं। इसके बाद एक अगर अगर नाम का एक कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है, एक पाउडर तैयार किया जाता है, उस कल्चर मीडियम बनाया जाता है। उस कल्चर मीडियम के अंदर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं। तो वो जो अगर अगर नाम का जो पाउडर है वो किससे, गैलिडियम नाम की जो एल्गी है, जिलेडियम, जिलेडियम से हम प्राप्त करते हैं। ओके, तो इस तरह की कुछ एल्गी जो होती है वो हमारे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में भी आती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ये एल्गी हैं वो हमारे आर्थिक महत्व में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और नुकसानदायक बहुत कम होती हैं। समुद्र के अंदर एल्गी पूरा भरी डली हुई है, समुद्र के अंदर जितनी भी एल्गी है वो पूरा समुद्र जो है वो एल्गी से भरा है। और यहाँ पर जैसे आपने एक सरगासम, मैंने यहाँ पे नाम लिया ब्राउन एल्गी का, सरगासम। तो सरगासम नाम की जो एल्गी होती है वो एक, आपने समुद्र का नाम सुना होगा, सरगासो सी। तो सरगासो सी के अंदर सरगासम एल्गी है, तो इसके आधार पर ही समुद्र का नाम भी सरगासो पड़ा हुआ है। ओके, तो इस तरह से जो एल्गी हमको पानी के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि पानी वाले जो प्लांट होते हैं वो सब एल्गी होते हैं। सभी नहीं होते, मोस्टली जो प्लांट है पानी के वो एल्गी है ना। उसके बाद कुछ आपको एंजियोस्पर्म प्लांट भी उसके अंदर मिलेंगे। तो इस तरह से ये एल्गी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको ब्रायोफाइटा और टाइटोफाइटा अदर जो उसके हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको। नमस्ते।